अगर आज किसी से भी पूछ लिया जाए हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे गैलेक्सीज बने, कैसे स्टार्स, प्लैनेट्स या हम खुद बने, ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा द बिग बैंग। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में मौजूद सभी मैटर, ये प्लैनेट, ये सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सीज और हम खुद एक इन्फिनाइटली हाईली डेंस छोटे से बिंदु में कैद थे। किसी वजह से उस छोटे से स्फीयर में एक बेहदी जोरदार धमाका होता है। लाखों साल के बाद सबसे पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम बनते हैं। करोड़ों साल में हाइड्रोजन और हीलियम के बादल घने से घने होते जाते हैं। ये घने बादल ग्रेविटी के कारण एक स्टार का रूप लेते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर, मैग्नेटार और ना जाने क्या क्या। बिग बैंग के 9 अरब 22 करोड़ साल बाद हमारी पृथ्वी बनती है और कुछ करोड़ साल बाद समुद्र की गहराई में जीवन की शुरुआत होती है और फिर कुछ करोड़ों सालों में पहला इंसान कहीं धरती में पहला कदम रखता है। सुनने और सुनाने में बिग बैंग बड़ा एपिक लगता हो, मगर माफ कीजिए, ये सच नहीं है। You made a mistake, underestimating what you've taken on. I'm out of the cage 'cause you opened the door. ये जरूर है कि बिग बैंग हुआ था क्योंकि इसके सबूत हमें ब्रह्मांड में मिलते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB इसकी गवाही देता है, मगर ज़्यादातर लोग बिग बैंग के बारे में कुछ गलत जानकारी रखते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां हम जानेंगे बिग बैंग से रिलेटेड टॉप 5 मिथ्स के बारे में। द बिग बैंग इज अ बैंग। बिग बैंग का मतलब जो महाविस्फोट होता है, और बिग बैंग में किसी तरह का विस्फोट नहीं हुआ था और ना ही किसी धमाके की तरह मैटर उससे बाहर आने लगा था। इसी कारण बहुत से साइंटिस्ट इस नाम को पसंद नहीं करते, क्योंकि इस बिग बैंग शब्द के कारण लोग इसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। सच तो ये है, बिग बैंग में स्पेस का एक्सपेंशन हुआ था। ये फैलाव काफी ज्यादा तेज था, लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज। स्पेस के फैलाव के कारण मैटर के बीच स्पेस बनने लगा, टेम्परेचर कम होने लगा, जिसके कारण सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनते हैं और फिर एटॉमिक पार्टिकल्स और धीरे धीरे इस यूनिवर्स में मौजूद सभी चीजें। ये फैलाव कुछ हद तक आज भी जारी है। जब वैज्ञानिक दूर गैलेक्सी की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, उनमें रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। हम जितनी दूर जाते हैं उतना ही हमें ज़्यादा रेड शिफ्ट देखने को मिलता है। रेड शिफ्ट हमें ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी तेज़ी से हमसे दूर जा रही है। ज़्यादा दूर की गैलेक्सीज हमसे बहुत तेज़ी से दूर जा रही है, इसलिए नहीं कि उन गैलेक्सी की स्पीड ज़्यादा है, बल्कि हमारे और उन गैलेक्सी के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा स्पेस होने के कारण फैलाव भी ज़्यादा हो रहा है। और सबसे अजीब बात यह है कि समय के साथ ये फैलाव की स्पीड बढ़ती ही जा रही है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस फैलाव का कारण डार्क एनर्जी को मानते हैं। हालांकि हम डार्क एनर्जी के इफेक्ट को ही देख सकते हैं। डार्क एनर्जी हमारे लिए फिलहाल एक रहस्य है। द सेंटर ऑफ बिग बैंग। जब भी कभी कोई धमाका होता है तो उसका कोई सेंटर पॉइंट होता है। जैसे ग्रेनेड फटने के बाद पूरा मैटर चारों तरफ फैल जाता है, मगर जब हम समय को रिवर्स करते हैं तो हमें एक सेंटर पॉइंट मिलता है जहाँ से सारा मैटर या एनर्जी निकली होगी। इसी बेसिस पर कई लोग यूनिवर्स की सेंटर की बात करते हैं। अगर बिग बैंग हुआ था तो उसका सेंटर होना चाहिए, जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं। मगर आज जब हम स्पेस के बहुत ही बड़े वॉल्यूम में नजर डालते हैं तो हर जगह हमें सेम डेंसिटी, सेम नंबर ऑफ गैलेक्सीज और लगभग सेम टेम्परेचर देखने को मिलता है। स्पेस किसी तरह का कोई ऐसा हिंट नहीं देता जिससे पता चले यूनिवर्स का सेंटर किस जगह में मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्स का कोई सेंटर ही नहीं है। जैसे पहले ही मैंने कहा था, बिग बैंग एक धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस का फैलाव था। और यह फैलाव किसी एक पॉइंट में नहीं हुआ था, बल्कि एक निश्चित समय के लिए स्पेस के हर पॉइंट में हुआ था। तभी स्पेस कुछ सेकंड्स में ही एटम के साइज से पृथ्वी के बराबर हो गया था। ओनली मैटर केम आउट फ्रॉम बिग बैंग। कहा जाता है बिग बैंग के बाद 3 चीजें अस्तित्व में आई थी, स्पेस, टाइम और मैटर। मगर बिग बैंग के बाद बहुत सी चीजें थी जिनका जन्म हुआ था। यूनिवर्स की सभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस बिग बैंग से पहले यूनिवर्स की सभी 4 फंडामेंटल फोर्सेस एक साथ मिले हुए थे, मगर बिग बैंग के बाद सभी फोर्सेस अलग अलग हो जाते हैं। डार्क एनर्जी, जिसकी वजह से स्पेस का वॉल्यूम फैलता ही जा रहा है। डार्क मैटर, हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे मैटर मौजूद है और इतने सारे मैटर को सिर्फ ग्रेविटी बांधे नहीं रख सकती है। गैलेक्सी में डार्क मैटर होते हैं जो मैटर को विशाल गैलेक्सी के अंदर बांधे रखता है।
इसे हम ग्रेविटी का भाई भी बोल सकते हैं, जो विशाल गैलेक्सीज में मैटर को बांधे रखते हैं। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों ही हमारे लिए रहस्य हैं। हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, मगर ये हमारे यूनिवर्स में मैटर से भी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। हम इसके प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं मगर देख नहीं सकते। एक खास चीज़ तो भूल ही गए, एंटी मैटर, जिसे मैटर का दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। किसी वजह से एंटी मैटर की संख्या मैटर से 5% कम थी, जिसके कारण सब कुछ तबाह नहीं होता और उस 5% बचे हुए मैटर से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। मगर कैसे मैटर बच निकला, ये आज भी रहस्य है। बिग बैंग स्टार्टेड द यूनिवर्स। इस बात पर कोई शक नहीं है कि बिग बैंग हुआ था, मगर इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते कि बिग बैंग ही हमारे यूनिवर्स की शुरुआत है। लोग अक्सर पूछते हैं बिग बैंग से पहले क्या था। लोग कहते हैं बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, ना टाइम, ना स्पेस, ना मैटर। फिर लोग पूछते हैं और बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो कुछ नहीं से सब कुछ कैसे आया, और इस तरह से सवाल जवाब चलते रहते हैं। कुछ लोग बिग बैंग से ज़्यादा दूसरी थ्योरीज पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं यूनिवर्स एक साइकिल की तरह काम करती है, मतलब यूनिवर्स मरता है, फिर दोबारा जन्म लेता है, फिर मरता है और फिर दोबारा जन्म लेता है। यूनिवर्स के मरने और जन्म लेने का साइकिल चलता रहता है। उसी तरह और भी थ्योरीज हैं, इन्हें किसी और दिन डिस्कस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे हिसाब से अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है, और इसका जवाब सिंपल नहीं बल्कि बेहद ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। नो फिजिक्स लॉज बिफोर बिग बैंग। बिग बैंग के बाद ही स्पेस, टाइम और मैटर बना था, और फिजिक्स के नियम इन तीनों चीज़ों पर ही लागू होते हैं। इसलिए लोग मानते हैं बिग बैंग के पहले कोई फिजिक्स के रूल्स नहीं थे, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। बिग बैंग के पहले से भी फिजिक्स के नियम थे, जिसके कारण ही बिग बैंग हुआ होगा। हालांकि फिजिक्स के नियम हमारे आज के फिजिक्स के नियम से काफ़ी अलग होंगे, और खासकर यूनिवर्स अपनी मर्जी से नहीं बल्कि रूल्स से चलती है। तो ये थे कुछ बिग बैंग मिथ्स। आने वाले वीडियोस में हम बिग बैंग से जुड़े और भी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई बिग बैंग से रिलेटेड सवाल है या मैंने किसी मिथ को शामिल नहीं किया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप बिग बैंग के कितने मिथ्स पर विश्वास करते आ रहे थे। तो जल्दी दोबारा मुलाकात होगी।